Assalamualaikum. Today we are going to start exercise 1.2 of class 10 arts math. तो जी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखें सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग फार्मूला। तो आपको पता है कि जी इस पूरी एक्सरसाइज में होने फार्मूलाज यूज़। तो फार्मूलाज पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जो है चूज़ करने में आसानी हो। तो ये फार्मूलाज आपने अपने पास कहीं पे लिख रख लेने हैं और इसको ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र भी लिखा जा सकता है। अब a माइनस बी होल स्क्र ये आ जाएगा जी a माइनस बी होल स्क्र जो कि होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। अगर आप यहाँ देखें तो जो स्क्र वाली टर्म्स हैं उनके साथ प्लस या माइनस साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो सिंपल वाली टर्म्स है उसके साथ प्लस या माइनस साइन चेंज होगा। इसके अलावा जो इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है जी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्र जो कि इक्वल होता है, जैसे कि ये 2 का स्क्र का फॉर्मूला होता है इस तरह 3 का फॉर्मूला आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जी a प्लस बी, बल्कि इससे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपने 1.1 में भी यूज़ किया है काफ़ी दफ़ा। और इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा a प्लस बी होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर इसको 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र भी लिखा जा सकता है अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता है जो कि आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये सारे फार्मूलाज हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। तो यहाँ पर लिख लिए हैं और अब इनको अप्लाई करते हैं। तो जी फार्मूला अप्लाई करने में काफ़ी मिस्टेक होती है, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आती फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें पहला है a और ये दूसरा b होता है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले जो आपने फर्स्ट नंबर है उसको a कह देना और दूसरे नंबर को कह देना b। और अब देखें ये हो गया a प्लस बी होल स्क्र का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखें a प्लस बी होल स्क्र है a स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र या a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप फार्मूला मेंशन लाजमी किया करें। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो जी हम फार्मूला मेंशन कर लिए है और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। तो पहले है x प्लस 2y होल स्क्र जो क्या आएगा पहले का स्क्र x का स्क्र प्लस सेकेंड का स्क्र मतलब 2y स्क्र प्लस 2ab। a क्या है x, a की जगह x है, मतलब a पहला नंबर होता है और b दूसरा नंबर होता है और दूसरा नंबर क्या है 2y। तो ये हो गया जी पहला फॉर्मूला अप्लाई और दरमियान में है प्लस का साइन और इसके ऊपर अलग से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि दूसरा है। तो ये आ जाएगा a स्क्र मतलब पहले का स्क्र प्लस बी स्क्र दूसरे का स्क्र 2y का स्क्र और दरमियान में माइनस और 2a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 2y। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया और इसको ओपन करते हैं x स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 4xy आ जाएगा एंड प्लस x स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस 4xy। तो अब यहाँ पे कैंसिलेशन देखिए हो सकती है 4xy की 4xy से कैंसिलेशन हो जाएगी और x स्क्र प्लस x स्क्र हो जाएगा 2x स्क्र और प्लस 4y स्क्र इज प्लस 8y स्क्र। तो यही है जिसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 फार्मूलाज यूज़ होने हैं जी। मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने किस तरह पता लगेगा कि पहले आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए हम पहले वाले जितना भी है उसको प्लस a कह देना है और दूसरा साइन वैसे रहेगा और दूसरे वाले को b कह देना है। इसके ऊपर होता है स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखिए आपको पता लग जाएगा इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखें पहले वाले को आपने हमेशा a कहना है, दूसरे वाले को b कहना है, बाकी जो नंबर्स वगैरह हैं वैसे ही रहेंगे और जो स्क्वायर है वो भी वैसे रहेगा। अब आपको इसमें पता लग जाएगा इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। और फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं याद होते तो आप ऐसा करेंगे एक चिट पे लिख के आप किसी ऐसी जगह पे लगा लें जहाँ पे आपकी रोज़ नज़र पड़ती हो, तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। सो a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला। जब भी आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको मेंशन लाजमी करें ताकि आपको भी आसानी हो और इसकी आपकी प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। मेरी काफ़ी वीडियोस में मैं यही कहती हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उस पर मैं काफ़ी तवज्जो देती हूँ और इस पर फोकस भी काफ़ी ज़्यादा करती हूँ ताकि आपकी जो ये होती है प्रेजेंटेशन वो मार्क्स गेनिंग होती है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के लिहाज से आता है a स्क्वायर मतलब कि पहले का स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab। a है 5x और b है 3y। तो ये हो गया जी पहला फॉर्मूला अप्लाई और अब इसका प्लस दरमियान में है दूसरे पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab। a इज़ 5x एंड b इज़ 3y।
अब इसको ओपन करना ही आ जाएगा 25x² प्लस 9y² प्लस 2 5 टाइम्स 15, 15 3 टाइम्स 45, so 5 to the 10 and 10 3 times 30, 30xy and plus 5x² 25x² plus 9y² एंड माइनस यहाँ पे 30xy आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे और 25x² प्लस 25x² इज़ 50x² प्लस 9y² 9y² इज़ 18y²। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 को करने के दो मेथड्स हैं। एक तो मेथड है लॉन्ग लेकिन आसान और एक मेथड है ट्रिकी लेकिन शॉर्ट। तो यहाँ पे एक पहला मेथड 1 मैं आपको बता देती हूँ। मेथड 1 तो ये है कि जी आप इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें एंड माइनस इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दें a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला आपको पता है कि जैसे होता है a² प्लस 2ab प्लस b², पहले b² भी आ सकता है, और माइनस a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3l होल स्क्वायर प्लस 2ab, a इज़ 3l, b इज़ 2m, यहाँ पे इसको नाम दे दें आप a और ये b है, एंड प्लस 2m का होल स्क्वायर। और इसके बाद आप यहाँ माइनस दरमियान में डालेंगे, इधर a का स्क्वायर मतलब 3l का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आप a 3l है और b 2m है, एंड प्लस b² विच इज़ 2m होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 9l² प्लस 2 3 टाइम्स 6 6 to the 12 lm प्लस 4m², एंड यहाँ पे माइनस है और इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं 9l² माइनस 12lm एंड प्लस 4m²। अब इसकी ओपन करेंगे ब्रैकेट 9l² प्लस 12lm प्लस 4m² माइनस 9l² माइनस माइनस प्लस 12lm हो जाएगा एंड माइनस 4m²। तो अब यहाँ पे देखिए 4m² से कैंसिल हो गया और 9l² यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो 12lm प्लस 12lm ये आ जाता है 24lm विच इज़ द आंसर। अब ये हो गया मेथड 1 जो कि लॉन्ग है लेकिन आसान है। अब इसका मेथड 2 में कर देती हूँ, जो भी आप फॉलो करना चाहें वो आप देख सकते हैं। सो हियर द मेथड 2 इज़ a², इस पूरे को कह दें जी a, एंड दरमियान में माइनस है, a के ऊपर स्क्वायर, दरमियान में माइनस है और b के ऊपर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला a² माइनस b² यहाँ देखा जाए तो ये बनता है a माइनस बी a प्लस बी, राइट। तो a माइनस बी a² माइनस b² इक्वल्स a माइनस बी a प्लस बी। सो a यहाँ पे क्या है 3l प्लस 2m, ये बात याद रखनी है। a पहले a माइनस बी करना है, मतलब a है पूरा का पूरा 3l प्लस 2m एंड माइनस यहाँ पे 3l माइनस 2m आएगा और यहाँ पे आ जाएगा दरमियान में a प्लस बी करना है, मतलब 3l प्लस 2m और प्लस 3l माइनस 2m, इस तरह से। तो ये आ जाएगा जी 3l प्लस 2m माइनस 3l प्लस 2m एंड इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3l प्लस 2m प्लस 3l माइनस 2m। तो यहाँ पे देखें जी ये माइनस था, ये माइनस था 3l, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया और यहाँ पे प्लस का साइन वैसे ही रहा। अब देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, 3l से कैंसिल हो जाएगा, 2m और 2m हो गया 4m और यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2m कैंसिल हो गया और 3l प्लस 3l हो गया 6l। सो 6 4 टाइम्स इज 24lm, दिस इज आंसर। तो मेथड 1 और मेथड 2 से आंसर जी आता है सेम। और अब आप देखें जो आपको मेथड अच्छा लगे। अब देखें ये थोड़ा शॉर्ट है लेकिन इसमें ट्रिक यूज़ होगी, और वो लॉन्ग है उसमें अलग अलग 2 फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे और वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन जो आपको ईजी लगे वही मेथड आपने सोल्व कर लेना है और उसी को आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर ही जो आपका एग्जाम है उसमें रिपीट होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी का। यहाँ पे देखें a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये आपके पास होता है फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a² माइनस b²। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और इसके लिहाज से a है l और b है m, राइट। तो a² माइनस b² मतलब कि पहला a है l का स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस दरमियान में आएगा m का स्क्वायर। ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया फॉर्मूला, बाकी सारे वैसे ही आ जाएंगे, l² प्लस m² और l4 प्लस m4। अब देखें जी ये बन गया l² माइनस m² और ये है l² प्लस m² और l4 प्लस m4। अब अगेन दोबारा देखें, यहाँ पे आपके पास a ये है जी a माइनस बी, स्क्वायर ना देखें उसको, क्योंकि a जो है वो दोनों l² ही हैं, इसलिए जस्ट हम इसको एक ही ट्रीट करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। ये बन गया जी a माइनस बी और ये आ गया a
प्लस बी। अब देखें दोनों ए सेम है, वरना हम इसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर ये एल स्क्वायर सेम ना होते तो हम ये वाला फॉर्मूला ना लगा सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, ए क्या है एल स्क्वायर और फॉर्मूले का स्क्वायर, दो स्क्वायर आएंगे क्योंकि ए के ऊपर एल स्क्वायर वैसे ही है और एक फॉर्मूले का स्क्वायर है, माइनस बी क्या है एम स्क्वायर और बी खुद एम स्क्वायर है और फॉर्मूले के हिसाब से भी उसका स्क्वायर है, तो ये दो स्क्वायर बन जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा L4 प्लस M4। अब यहाँ पे देखिए बनता है L4 माइनस M4 और ये रह गया जी L4 प्लस M4, राइट। अब इसके ऊपर अगेन फॉर्मूला लगाएंगे। अब A बन जाएगा जी L4 A माइनस बी और ये बन जाएगा A प्लस बी। अब देखें A यहाँ पे L4 है, ये भी A L4 है, B M4 है, यहाँ भी M4 है, तो ये A माइनस बी A प्लस बी अगेन फॉर्मूला लगेगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंट मार्कर यूज़ कर रही हूँ फॉर्मूले के लिए, ताकि आपको पता लगे कि ये जो फॉर्मूला है क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप पेपर में करें तो पेपर में भी आप इसको डिफरेंट मार्कर से, मतलब कि अगर आप बॉल पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला है वो मार्कर से लिखें। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे L4A है और उसके ऊपर स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर दरमियान में माइनस और B की जगह आएगा M4 और उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा L8 4 2 टाइम्स 8 माइनस M8। दिस इज द फाइनल आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया जी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि हम आई थिंक फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, 1.1 में यूज़ नहीं हुआ है, ये 1.2 में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से आप देखें फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी होल क्यूब, जो कि ये है a माइनस बी होल क्यूब, यहाँ मेंशन कर लेते हैं। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये सारे ही माइनस के यहाँ पे यूज़ होते हैं साइंस। अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास पहला नंबर हमेशा a होता है, दूसरा नंबर हमेशा b होता है और यहाँ माइनस है और उसके ऊपर क्यूब है, तो फॉर्मूला अप्लाई होने का पता लग गया कि a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई होगा। तो a की जगह लगाना है जी ए बी और इसके ऊपर लगाना है क्यूब, माइनस b की जगह लगाना है 1/ab और इसके ऊपर क्यूब, माइनस 3ab की जगह a की जगह ab आ जाएगा और b की जगह आ जाएगा 1/ab और यहाँ पे आ जाएगा जी a की जगह ab माइनस b की जगह 1/ab, राइट। अब ये आ जाएगा a क्यूब b क्यूब माइनस 1/a क्यूब b क्यूब एंड माइनस 3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके दरमियान में साइन नहीं है, कोई मल्टीप्लाई का साइन होगा। यहाँ पे ए बी माइनस 1/ab है, यहाँ दरमियान में साइन आता है जी माइनस का, इस वजह से आप इसको कटिंग नहीं कर सकते। अगर दरमियान में कोई साइन ना हो, मतलब मल्टीप्लाई का साइन हो, देन आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी माइनस 1/ab। सो इसको a क्यूब b क्यूब माइनस 1/a क्यूब b क्यूब माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई करें ए बी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/ab। तो जी आंसर है तो यही है, लेकिन जो बुक में इन्होंने थोड़ा अरेंज करके लिखा हुआ है तो हम भी अरेंज करके लिख देते हैं। टेंशन की जरूरत नहीं है, अगर तो यहाँ तक भी आप कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है आंसर। और जो बुक में लिखा हुआ है जैसे इसको अरेंज करके लिखा हुआ है माइनस 3ab प्लस 3/ab एंड माइनस 1/a क्यूब b क्यूब, ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर्मूला यूज होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 3 टर्म्स हैं उसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है जो कि ये अप्लाई होगा। फॉर्मूला मेंशन कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये है जी a, ये है b और ये है c और इसके ऊपर करना है स्क्वायर। तो फॉर्मूला है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लें। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले करना है a का स्क्वायर, a का मतलब होता है पहला नंबर, a क्या है 2x, इसके ऊपर करना है स्क्वायर प्लस b की जगह आएगा 3y, इसके ऊपर करना है स्क्वायर, c की जगह आ जाएगा 2, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या आएगा 2x और b की जगह आएगा 3y प्लस 2bc, b की जगह क्या आएगा 3y एंड c की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2ca है, 2c इज 2 एंड a इज 2x। तो ये आपने सारी वैल्यूज लगा दी इसके लिहाज से। फॉर्मूला याद होगा तो आपने क्या करना है कि उसी के लिहाज से वैल्यूज लगाते जाना है। जैसे यहाँ पे ए बी है, बी सी है और फिर सी ए है, उस तरह से आपने वैल्यूज लगाते जाना है इसके अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 टाइम 6 6 2 टाइम 12 12xy प्लस यहाँ भी 12 आ जाएगा y प्लस 2 2 4 4 2 8 x।
सो यही इसका आंसर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की आंसर की जान है वो उसका फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, जितने भी मार्क्स हैं वो पक्के हैं। तो बिल्कुल फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, 2p + q होल क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला लगता है a + b होल क्यूब का, a + b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो फॉर्मूला आसान सा है, याद कर लें। यहाँ पे जी a आपने रखना है 2p को और b रखना है q को। तो a की जगह क्या रखना है 2p और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसके ऊपर पावर डालनी है 3 प्लस b है q, इसके ऊपर पावर 3 आएगी प्लस 3, a की जगह 2p, b की जगह q और इधर भी a की जगह 2p और दरमियान में प्लस है, b की जगह q आ जाएगा। अब इसका करना है जी 3 पावर ओपन, 2 की पावर 3 8 होती है, ये p के ऊपर पावर क्यूब आएगी प्लस q क्यूब प्लस 3 2 टाइम्स 6 p q और ये आ जाएगा 2p + q। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12 आता है, p 2 है तो p स्क्वायर हो जाएगा और एक q आएगा प्लस अब इसको करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इस 6 के साथ यहाँ 6 ही आ जाएगा, p 1 है और q 2 हो जाएंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे कि आप देख रहे हैं अगेन वही फॉर्मूला यूज होता है a + b + c होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc एंड प्लस 2ca। सो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो a इज 3p, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस q² प्लस c इज r, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, a इज 3p एंड b इज q प्लस 2bc, b इज q एंड c इज r प्लस 2ca, c इज r एंड a इज 3p। इसको ओपन कर लेते हैं। दिस इज 9p² प्लस q² प्लस r² प्लस 3 2 टाइम्स 6 pq आ जाएगा प्लस 2qr प्लस 3 2 टाइम्स 6 rp या pr। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज 2x + 3y होल क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ + b³ प्लस 3ab टाइम्स a + b, राइट। तो इसमें a क्या है जी 2x है और b है 3y और इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो a जहाँ जहाँ a है वहाँ पे आप लगाएंगे 2x और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे लगाएंगे 3y और जो पावर्स हैं वो वैसे ही फॉर्मूले जैसी आएंगी, a की जगह 2x, b की जगह 3y और इसी तरह ये ब्रैकेट है a + b। तो इसमें क्या करेंगे 2x + 3y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 8x³ प्लस 3 का क्यूब होता है जी 27। 3 क्यूब का मतलब है कि 3 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, इसको कहते हैं 3 क्यूब। तो जितनी पावर होगी उसको नंबर को उतनी दफ़ा ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 27 आ जाएगा y³ प्लस 3 2 टाइम्स 6 6 3 टाइम्स 18 xy और ये आ जाएगा 2x + 3y। अब आपने इस 18 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज 8x³ प्लस 27y³ प्लस 18 2 टाइम्स इज 36 और x² हो जाएगा y प्लस 18 3 टाइम्स 54 xy², क्योंकि जब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 y आ जाएंगे और एक x है तो xy², ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये x + y होल क्यूब लिख लेते हैं और -1 होल क्यूब। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, किस तरह से कि आपने इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगाना। अब आपने ये एक क्यूब होगा और एक ये क्यूब होगा, इसके ऊपर अलग से फॉर्मूला लगाना है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, 2 फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे। तो ये जी नया फॉर्मूला है जो कि है a³ - b³ का, और ये यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे a³ - b³ जो कि इक्वल होता है a - b, a² प्लस ab प्लस b²। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों जो फॉर्मूलाज हैं उनकी वैल्यूज सेम है, जस्ट साइन का फ़र्क है। तो जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनके साथ देखेंगे साइन चेंज नहीं है, उनके साथ प्लस ही आता है। साइन कहाँ चेंज आता है, जहाँ पे ए बी की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाले में ए बी के साथ प्लस आएगा
और प्लस वाले में ए बी के साथ माइनस आएगा। अब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है इस पर। तो ये जो पूरी टर्म है इसको हमने कंसिडर करना है ए और इसको कंसिडर करना है बी और दरमियान में है माइनस, तो ए के ऊपर क्यूब माइनस बी के ऊपर क्यूब, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। सो जी यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए की जगह लगाएंगे एक्स प्लस वाई और माइनस बी की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ से ए का स्क्वायर करना है, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अंदर अगर राउंड ब्रैकेट है तो बाहर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। माइनस ए इज़ एक्स प्लस वाई, बी इज़ 1 प्लस बी स्क्वायर इज़ 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 और ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ओपन करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा जी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, अब ये x जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, माइनस प्लस माइनस y 1 टाइम्स y एंड प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 1। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है जी, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस था तो ये प्लस लगा लेंगे और ये सारे प्लस हो जाएंगे और इसको जस्ट हमने क्या करना है वैसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, रिपीट ही हो गया जी। तो ये इसका आंसर है। x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 64 है तो इसको पहले लिख लेते हैं होल क्यूब में, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 64 होता है जी 4 का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब आ जाएगा। अब आपने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है ए क्यूब। अब ये इस पूरे को आपने कंसिडर करना है ए और इसके ऊपर क्यूब आ गया, दरमियान में आ गया प्लस और इस पूरे को कंसिडर करना है बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला, सो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जी हाँ देखिए प्लस वाले में ए बी के साथ माइनस आएगा, इसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ए की जगह आना है जी एक्स माइनस वाई प्लस बी की जगह 4 आएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस ए बी, ए इज़ एक्स माइनस वाई एंड बी इज़ 4 प्लस बी स्क्वायर डेट इज़ 4 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। इसको हम थोड़ा सा अब ओपन करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का, उसके लिहाज से पहला स्क्वायर आएगा और दूसरा भी स्क्वायर आएगा, दरमियान में माइनस आएगा, 2 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 को y से करेंगे तो 4y आ जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर इज 16। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो पहले इसको होल क्यूब में लिखना लाजमी है, डेट इज़ 2x होल क्यूब प्लस इसको लिखेंगे 3y होल क्यूब। अब इसके देखना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, विच इज़ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह आ जाएगा 2x प्लस बी की जगह 3y आ जाएगा, ए स्क्वायर इज़ 2x स्क्वायर, इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस ए बी, ए इज़ 2x एंड बी इज़ 3y प्लस बी स्क्वायर इज़ 3y होल स्क्वायर। तो ए होता है जी पहला नंबर और बी होता है दूसरा नंबर, हमेशा याद रखें। तो 2x प्लस 3y, इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर माइनस 3 2 टाइम्स 6xy प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9y स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जी डबल फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे देखें x 6 को लिखा जा सकता है x क्यूब स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यूब भी लिखा जा सकता है, लेकिन उस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो बुक से मैच नहीं करता। तो यहाँ पे हम वही करेंगे जो बुक के हिसाब से हमारे पास आंसर आए, तो 27y क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें ये पूरी टर्म a हो जाएगी और उसके ऊपर देखें स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इस पूरी टर्म को लिखें b और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये फॉर्मूला यहाँ से ले लेते हैं जो कि है a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से इसके आगे करना है जी a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे a है x क्यूब माइनस b है 27y क्यूब, और इसी तरह इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है x क्यूब और दरमियान में प्लस 27y क्यूब। अब यहाँ पे देखें अगेन फॉर्मूला अप्लाई होंगे। तो पहले देखें x को होल क्यूब लिखा जा सकता है इस तरह, माइनस 27 होता है 3y, इसका होल क्यूब। पहले होल क्यूब लिखना लाजमी है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने ये लाजमी देखना है कि इसका होल क्यूब
लिखेंगे तो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3y होल क्यूब। अब यहाँ पे देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, मतलब पहली टर्म को लिखना a, इसके ऊपर पावर 3 है, दरमियान में माइनस, दूसरी टर्म b कंसिडर करते हैं, ऊपर पावर 3 है। इस तरह यहाँ पे a पहली टर्म है 3 और ये प्लस b की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है जी, आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक पे a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करेंगे, एक पे a क्यूब प्लस बी क्यूब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जी फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले a माइनस बी करना है, मतलब a पहला नंबर माइनस b दूसरा नंबर, और पहले नंबर का a का स्क्वायर करना है, मतलब x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3xy हो जाएगा एंड प्लस 3y होल स्क्वायर। तो एक ये हो गया। अब ये इसका फॉर्मूला था, अब निकालना है एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब का। तो ये आ जाएगा जी x प्लस 3y अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड फॉर्मूला, a प्लस b करना है, मतलब x प्लस 3y, और उसके बाद क्या आएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर एंड माइनस ab, मतलब a इज़ x एंड b इज़ 3y, तो ये 3xy हो जाएगा एंड प्लस 3y होल स्क्वायर। तो अब इसकी ब्रैकेट्स बल्कि पावर्स ओपन कर लेते हैं, x माइनस 3y वैसे ही आएगा, x स्क्वायर प्लस 3xy एंड प्लस 9y स्क्वायर, एक ये हो गया, और दूसरा आएगा x प्लस 3y एंड x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। तो जी ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बुक में जस्ट अरेंज करके लिखा हुआ है, यहाँ तक भी अगर आप लिख लें तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, और जस्ट अरेंज कर लें तो तब भी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है 64a6 माइनस b6, इसको पहले हम लिख लेते हैं जी क्यूब में, तो ये आ जाएगा 4a क्यूब इसका स्क्वायर, बल्कि क्योंकि हमने स्क्वायर में लिखना है तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8a क्यूब इसका स्क्वायर। अब आप इसको देखें, अगर आप इसको ओपन करें तो वही बनता है 64a6 माइनस ये आ जाएगा जी b क्यूब इसका स्क्वायर। तो ये आप जैसे कि देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस पूरे को आपने कंसिडर करना है जी a स्क्वायर एंड माइनस ये पूरा b होगा और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b a प्लस b। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। पहले इसको आपने माइनस में लिखना है, तो ये आ जाएगा 8a क्यूब माइनस b क्यूब एंड दूसरा आ जाएगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि a प्लस b है तो ये a है और ये b है। तो a b जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ और सिर्फ a जो होता है पहला नंबर होता है और b दूसरा नंबर होता है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए अब दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसको आप लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब, जैसे मैंने पहले बताया होल में लिखना लाजमी है, और यहाँ पे 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब। ठीक है जी, अब आपने इसके फॉर्मूलाज अप्लाई कर देने। तो जी पहले लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसके हिसाब से यहाँ पे a माइनस बी पहले आता है, मतलब 2a माइनस बी, और उसके बाद करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर कर देंगे एंड प्लस a b करना है, मतलब 2a को b से मल्टीप्लाई करना है एंड प्लस b का करना है स्क्वायर, तो b जो है वो दूसरा नंबर b ही है, तो ये b का स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास है 2a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि ये वाला है, और इसको ऊपर अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। पहले आपने करना है a प्लस बी, तो a की जगह है जी 2a और b की जगह प्लस b ही है, और इसके साथ आपने करना है पहला स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 2a को कर देना है b से मल्टीप्लाई एंड प्लस b स्क्वायर। और अब इसकी जो पावर्स हैं वो ओपन कर लेंगे, 2a माइनस बी and this is 4a square plus 2ab plus b square and this is 2a plus b and next is 4a square minus 2ab plus b square। तो इसको अरेंज कर लेंगे, तो जो अरेंज करने के बाद ये ऐसे बन जाएगा, तो अरेंज करने के बगैर भी लिख लें तो आंसर ठीक होगा, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में लाजमी आते हैं। आप यूँ समझें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो शॉर्ट में भी आ सकता है, एक लाजमी रिपीट होता है इस तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, और आपने फॉर्मूला यूज़ करना है इनमें से कोई जिसमें आप वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर आ जाए, और आपको वैल्यू दी है जी a माइनस बी की और a b की। अब आपने यहाँ से देखें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ऑब्वियसली क्यूब वाला कोई फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि ये है। अब देखिए क्यूब के आपके पास हैं ये 4 फार्मूलाज,
राइट। तो अब इसमें से डिसाइड करना है कि हम इसके अंदर कौन सा लगाएं। अब आपको फॉर वैल्यू दी हुई है a माइनस बी की। अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाला देखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसमें a माइनस बी की वैल्यू तो हो गई 4, ठीक है, a b की वैल्यू आ गई -5, तो ये a स्क्र प्लस बी स्क्र कहाँ जाएगा? इसका मतलब है कि आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ए स्क्र प्लस बी स्क्र कहाँ जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, वो समझ नहीं आना कि उस पर कैसे लगाएं। तो फिर अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें देखें a माइनस बी भी लग जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपने फाइंड करना है, यहाँ ए बी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी और यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ गई कि इसमें सारी वो वैल्यूज हैं जो आपने या तो फाइंड करनी है या आपने पुट करनी है, ठीक है। इसमें ऐसी वैल्यूज दो थी जो आपको ना तो पता करनी है और ना ही आपको गिवन है, तो इस वजह से आपने फॉर्मूला लगाना है ये वाला a माइनस बी होल क्यूब। अब आप यहाँ देखें a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ले लें 4 का क्यूब, क्योंकि a माइनस बी जो है 4 दिया हुआ है, गिवन है, तो इसका होल क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला हिसाब से माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 4 क्यूब 64 होता है, दैट इज 64। और यहाँ पे अब आपने देखना है जी क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अब आपने फाइंड करना है। ये आपको क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको आप वैसे ही रखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, a b की वैल्यू आपको पता है -5 और a माइनस बी की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू 64। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस 3, 5 टाइम 15 एंड 15 4 टाइम्स 60 इक्वल 64। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब सेपरेट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 64 ये प्लस 60 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो जी फाइनली आपके पास आंसर बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स 4, विच इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो जी क्वेश्चन नंबर 16 के भी दो मेथड्स हैं। एक इस तरह का मेथड मैंने आपको पहले भी करवाया था कि आप या तो अलग अलग स्केयर ओपन कर लें, ठीक है जी, इसके ऊपर फॉर्मूला अलग लगा लें a प्लस बी होल स्केयर का, माइनस दरम्यान लगाएं, इसके ऊपर a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाएं और आपका आंसर 4 आ जाएगा। एक इसका शॉर्टकट मेथड है जो कि यूज़ कर लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ पहले मैं लिख लेती हूँ z प्लस 1 ओवर z होल स्केयर एंड माइनस z माइनस 1 ओवर z होल स्केयर, ये है जी लेफ्ट हैंड साइड जिसको आपने प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको कह दें a इसके ऊपर पूरा स्केयर माइनस और इस पूरे को कह दें आप b इसके ऊपर स्केयर, तो फॉर्मूला बन जाता है a स्केयर माइनस b स्केयर का, जो कि इक्वल होता है a माइनस b a प्लस b के। जैसे आप मेरी वीडियो जो है ऑडियो के साथ लाजमी सुना करें, जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक अलग से मेथड होता है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो है आप अलग अलग फार्मूलाज अप्लाई करके भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। तो जी ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी पर लगेगा और इस पूरे को आपने कंसिडर क्या करना है a और इस पूरे को कंसिडर करना है b। तो यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a माइनस बी, इसका मतलब है z प्लस 1 ओवर z, a माइनस b इज z माइनस 1 ओवर z, राइट। अब क्या करना है फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस b, तो a क्या है z प्लस 1 ओवर z, कंप्लीट ब्रैकेट जो है वो a है, और प्लस b क्या है z माइनस 1 ओवर z। सो यहाँ पे क्या करेंगे z प्लस 1 ओवर z ब्रैकेट ओपन करने लगे हैं, माइनस z माइनस माइनस प्लस 1 ओवर z हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी z प्लस 1 ओवर z प्लस z माइनस 1 ओवर z। ठीक है, जब देखें कैंसिलेशन होती है ये z इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखें जी ये वाला 1 ओवर z इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर z प्लस 1 ओवर z, और यहाँ पे आ जाएगा z प्लस z, राइट। तो ये हो जाता है जी 2 ओवर z, यहाँ पे 2 ओवर z आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z प्लस 2z। अब देखें दोनों के दरमियान में प्लस या माइनस कोई साइन नहीं, अगर यहाँ प्लस होता तो कैंसिलेशन नहीं हो सकती थी, अब दरमियान में कोई साइन नहीं है, प्लस या माइनस होता तो कैंसिलेशन नहीं होनी थी, ये आपने बात याद रखनी है। अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हमने एलसीएम लेना होता है। अब इसमें प्लस या माइनस नहीं है, इसका मतलब कटिंग हो सकती है, तो z नीचे है एक z ऊपर है, इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, दोनों 2 ऊपर हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जिसका आंसर 4 आएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव्ड द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। नंबर 17 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a b 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी की वैल्यू तो 5 मिल गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब आपने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे 2ab है तो वो भी आपने फाइंड करनी है, मतलब 2 चीज़ें फाइंड करनी है और यहाँ पे एक चीज़ है जो कि गिवन है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे नया फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है
अब आपको ये दो चीज़ें गिवन है, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर करें तो ये इक्वल आता है 4ab के। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहला फॉर्मूला पहला यूज़ करने के लिए जो कि फाइंड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके लिए हम पहला जो है वो यूज़ करेंगे क्वेश्चन का फॉर्मूला। सो जी ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी की जगह आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ए माइनस बी जगह आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर, इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए जी एक चीज़ इसमें है जो कि आपने फाइंड करनी है, बाकी दो चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 25 प्लस 9? 25 प्लस 9 इज 34 इक्वल्स 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा 34 के साथ जाके। मैंने ये इसको इस तरफ कर दिया, तो ये आप आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 2 वहाँ जाके डिवाइड हो गया है, लेकिन मैंने इसको इस तरफ लिख दिया क्योंकि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैंसिल होकर 17 आ जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 17, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। अब आपने सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है ए बी। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज होगा जो कि है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स 4ab। तो इसमें देखें जी ए प्लस बी पता है आपको, ए माइनस बी पता है और ए बी फाइंड करना है। मतलब एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपको फाइंड करनी होगी। अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं जिसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है तो वो फिर आप नहीं लगा सकते। मतलब कोई भी फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है तो उसमें ये देखना है कि आपको एक चीज़ फाइंड करनी हो, बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो हेयर ए प्लस बी इज 5, दिस इज स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी इज 3, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4ab। 5 square is 25 minus 3 square is 9 equals 4ab and 25 minus 9 is 16 equals 4ab। अब आपने ab फाइंड करना है तो 4 दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 16, 16 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 4। सो ab इक्वल्स 4। तो ये इसका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट। मतलब आपने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 17 आया था और ए बी आ गया 4, तो ये इसका आंसर बन गया। ओके लेट्स क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है पेपर में और अक्सर ही रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखें एक बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है जिसमें 3 वैल्यूज़ आती हैं, तो वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और वो एक ही फॉर्मूला है जो कि ये है, आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला है जिसमें 3 स्क्वायर्स आते हैं और वो है जी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो जैसे कि आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपने ये करनी है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इन तीनों में से आपने 2 को कॉमन ले लेना है, तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 6 है, तो इसका आ जाएगा 6, इसका स्क्वायर, मतलब इस पूरे की जगह आपने 6 लगा दिया इज इक्वल टू। अब आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करनी है, मतलब इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको तो वैसे ही लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। अब आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूरे की जगह क्या डालना है, 11, इस पूरे की जगह आपने 11 डाल देना है। तो 6 का स्क्वायर होता है जी 36 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 11 टाइम्स इज 22। अब आपने ये क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है, तो 22 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और ये दे देगा आंसर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स 14। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की और एक्स वाई गिवन है 10 और एक्स प्लस वाई 7 गिवन है। अब आपने खुद डिसाइड करना है जी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो एक्स क्यूब जैसे मैंने पहले बताया कि क्यूब के आपके पास हैं 4 फॉर्मूलाज, या तो होल का क्यूब लगता है या अलग अलग क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे अलग अलग क्यूब में तो उसमें स्क्वायर की वैल्यूज भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको स्क्वायर की वैल्यूज दी हो। इसका मतलब है कि आपको होल का ही आंसर लगाना पड़ेगा, होल का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कि आपके पास ए प्लस बी होल क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
अब अगर देखें यहाँ पर एक्स वाई में दी हुई है वैल्यूज, तो इसी फॉर्मूले को हम एक्स वाई में चेंज कर देते हैं। तो ए की जगह डाल दें एक्स, बी की जगह वाई, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY इंटू एक्स प्लस वाई। तो परेशान नहीं होना जी, कुछ लोग फॉर्मूला में एक्स वाई यूज़ करते हैं, कुछ लोग ए भी यूज़ करते हैं, तो आप जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे एक्स प्लस वाई का क्यूब मतलब कि एक्स प्लस वाई क्या है 7, तो इसकी जगह डाल देंगे 7 का क्यूब, इस पूरे एक्स प्लस वाई की जगह 7 आ गया, इक्वल टू फाइंड क्या करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इस पूरे को ऐसे लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 वैसे ही आएगा, एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई की जगह अगेन 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी 7 का क्यूब क्या होता है, दिस इज 343 इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करें 7 3 21 होता है, ये 210 बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और 343 माइनस 210 कर देंगे क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, उसको सेपरेट करने के बाद आपके पास इसको सेपरेट करने के बाद और माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 133, विच इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में आपने स्केयर की टर्म है, तो इसका मतलब कि स्केयर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो स्केयर के देखिए आपके पास एक प्लस का फॉर्मूला एक माइनस का है, एक ये 3 वाला तो आपको लगता है कि नहीं हो सकता क्योंकि 3 वाला तो हमेशा 3 वैल्यूज पे ही जाएगा, और एक आपके पास स्केयर का ये फॉर्मूला है, तो मतलब कि आपके पास 3 फार्मूलाज हैं जो कि आपको कह सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए। यहाँ पे देखें आपके पास x माइनस वाई होल स्केयर फाइंड करना है, तो देखिए x माइनस वाई किस में है, मतलब x माइनस वाई या a माइनस बी किस में है, वो इस फॉर्मूला में है। a स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब x स्केयर प्लस वाई स्केयर वो भी इसमें मौजूद है, और एक्स वाई ए बी मतलब वो भी इसमें मौजूद है। तो यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी होल स्केयर इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो इसको हम एक्स वाई में चेंज करते हैं, पहले एक्स माइनस वाई होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। तो x माइनस वाई की जगह डालना है जी आपने कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने फाइंड करना है x माइनस वाई होल स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 86 है, इस पूरे की जगह आप 86 डालेंगे, माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई है जी माइनस 16, तो यहाँ माइनस 16 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी 86 प्लस 16 2 टाइम्स 32, तो इन दोनों को ऐड करना है तो आंसर आ जाता है जी 118। सो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 118, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी गिवन है। तो एक ही फॉर्मूला है जी इसके लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपने 2 कॉमन लेके फिर आपने लगा देना फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला है, लेकिन इन तीनों में से आपने 2 कॉमन ले लेना क्योंकि हमने वैल्यू लगानी है ना, इस वजह से। तो अब यहाँ पे देखें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या डालना है 11 डालना है, इसकी जगह आ जाएगा जी 11 इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा 81, तो इन तीनों की जगह 81 डाल देना है। एंड दिस इज प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसकी हमने फाइंड करनी है वैल्यू, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब 11 स्क्वायर इज 121 इक्वल्स 81 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ जी 81 और प्लस 2 नहीं हो सकते, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 81 और 2 ऐड कर देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 2 क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से हम उसको इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे, 121 81 वहाँ जाके माइनस होगा और 2 यहाँ पे वैसे ही रहेगा प्लस सी ए। अब यहाँ पे 121 माइनस 81 करेंगे, इसका आंसर आता है जी 40 इक्वल्स 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कटिंग करने के बाद आंसर आता है जी 20, सो 20 इज़ द फाइनल आंसर। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी वही है जो कि पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया कि 3 का फॉर्मूला तो एक ही होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसका जो है हम पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, बल्कि फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। मैंने जैसा कि पहले बताया कि आप फॉर्मूला मेंशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा पॉइंट हो जाता है। और यहाँ फॉर्मूला मेंशन करने के बाद आपने वैल्यूज़ डाल देनी है, ए प्लस बी प्लस सी, इसी की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आपने एज इट इज़ लिखना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों की जगह ए की वैल्यू आएगी 32,
इन तीनों की जगह, एंड +2 टाइम्स इन 3 की जगह एक ही वैल्यू आएगी जो कि है 7। अब 32 + 7 2 टाइम्स 14 एंड a + b + c होल स्क्वायर इक्वल टू 32 + 14। इन दोनों को एडअप करते हैं, 4 2 हो जाएगा 6 एंड दिस इज़ 4। सो a + b + c होल स्क्वायर इक्वल्स 46। तो ये इसका फाइनल आंसर आता है। So learner, this was the solution of exercise 1.2. It requires a lot of effort के एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। सो काइंडली शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और इसको एक लाइक लाजमी दे दिया करें, क्योंकि ये जो है आपके कमेंट्स के लिए और जो आपकी फीडबैक होता है उसका लाइक भी लाजमी बनता है। आप कमेंट्स में लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड फीडबैक्स एंड लेकिन वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और विदाउट स्किपिंग देखा करें, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। So thank you so much and subscribe the channel for the next coming videos. Allah Hafiz.